राम जी की सबसे पहले भेंट होती है जटायु से। जटायु पर कृपा करते हैं और इसी दौरान उनकी भेंट होती है भगवान के परम भक्ता हैं जिनको गुरु ने कहा कि बेटी तेरे आश्रम में, तेरे घर पर, तेरी कुटिया पर राम एक दिन जरूर आएंगे। और बस उसी दिन से वो प्रतीक्षा में तत्पर लगी रही। बचपन से 55 की हो गई, काले बाल से सफ़ेद बाल हो गए। प्रतीक्षा करते करते, बुहारी लगाते लगाते, रोज़ बुहारी लगाते, क्या पता आज राम जी आ जाएं और कुछ कचड़ा कूड़ा देखे तो क्या बोलेंगे, तैयारी नहीं कर रखी। प्रतीक्षा का अगर कोई सबसे बड़ा प्रमाण है तो वो माता शबरी है। इतनी प्रतीक्षा, इतने वर्षों की प्रतीक्षा, जिसने हंस के, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। हम भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। श्रद्धा और सबूरी, धैर्य और श्रद्धा, ये दो जरूरी। धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अब मन में ठान लिया कि प्रभु मिलेंगे तो मिलेंगे, फिर लाख निराशा जीवन में आए उसको आने नहीं देना। धैर्य रखिए। ये नहीं 2 माला कर ली, कुछ हो तो रहा नहीं है। 2 माला करके आदमी को तुरंत चाहिए सब कुछ, अभी भगवान प्रकट हो जाए, ऐसे नहीं होता। भगवान को पाने के लिए दिल देना पड़ता है, अपना चित्त, अपना मन देना पड़ता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो प्रतीक्षा करती रही शबरी माता, प्रतीक्षा करती रही। और फिर एक दिन झाड़ू लगा करके, फल लेकर के, चुन करके आ गई। नजरें झुकाए अपनी कुटिया में बैठी थी और तभी देखा सामने से एक आवाज आई, माता शबरी, मैं राम तुम्हारी आज सेवा में उपस्थित हूं। उन एकदम बूढ़ी नजरों ने आंखें उठा करके देखा, और जिस नजरों को परसों से इंतजार था। और एक बात मैं यहाँ पर कह दूं, शबरी को खुशी इस बात की नहीं थी कि राम जी आ गए। शबरी को खुशी इस बात की ज्यादा थी कि आज मेरे गुरु जी का वचन पूरा हो गया। मेरे गुरु का वचन नहीं टूटा। मेरे गुरु ने जो कहा कि बेटी तेरे कुटिया पे राम आए, आज वो सिद्ध हो। मन से, हृदय से तो शबरी खूब नाची कि आज गुरु चरणों में बड़ी श्रद्धा थी शबरी की। राम जी को आसन दिया और ला करके फिर जो फल खिलाए हैं वो आप सब जानते ही हैं। भगवान को प्रसाद पवाती है, पर मन में भाव है कहीं कोई खट्टा ना हो, कोई कड़वा ना हो, राम जी को कहीं कुछ ऐसा ना खिला दूं जिससे उनको कष्ट हो। सो अपने फल को चाक करके राम जी को पवाती है, और राम जी बड़े भाव से पाते रहते हैं, बड़े भाव से उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने शबरी पर कृपा की। संत महापुरुष कहते हैं कि लंका तक जाने के लिए, किष्किंधा तक जाने के लिए राम जी के पास और भी बड़े रास्ते थे, छोटे रास्ते थे, और उन रास्तों को छोड़ के राम जी ने लंबा रास्ता चुना, क्योंकि वहां से आवाज आ रही है, वहां से पुकार है कि राम आएंगे, राम आएंगे। इसलिए भगवान उस रास्ते से निकल करके गए हैं। ऐसे राम जी जो भक्त शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं, कृपा की है शबरी पर।